नमस्कार, स्वागत है आपका आपके सितारे में और मैं हूं आपके साथ प्राची पाराशर। ज्योतिष शास्त्र अनुसार शिक्षा प्राप्ति के कुछ अनुभूत और महत्वपूर्ण योग होते हैं। आज आचार्य जी बताएंगे कुछ ऐसे योग जिसका आपकी शिक्षा पर उसका असर पड़ता है और ये हम जानेंगे आज के हमारे महाउपाय में और साथ ही जानेंगे आज का राशिफल। तो देर कैसे शुरू करते हैं आपके सितारे। तो आपके सितारे में आप अपनी हर परेशानी का हल प्राप्त कर सकते हैं और अपने सवाल भी पूछ सकते हैं। स्टूडियो में साथ देने के लिए मौजूद है विश्वविख्यात ज्योतिषाचार्य और वास्तु शास्त्री पंडित वैभवनाथ शर्मा। आचार्य जी, आपका हार्दिक स्वागत है। जी नमस्कार। तो यदि आपके मन में भी कोई सवाल है तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। आप हमें हमारे टोल फ्री नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। आप हमसे सीधी बात कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-102-6303। आप इस नंबर पर मुफ्त में कॉल करें। इसके अलावा आप हमारे लैंडलाइन नंबर्स 0120-464-6332, 0120-464-6327 पर भी कॉल करके हमसे सीधी बात कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले आचार्य जी से जान लेते हैं आज का पंचांग। जी बिल्कुल, आज का पंचांग इस प्रकार है। विक्रम संवत 2072 मास चल रहा है ज्येष्ठ का और ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की आज प्रतिपदा तिथि है। मंगलवार का दिन है। नक्षत्र है रोहिणी, योग है अतिगंड और करण है बव। चलिए अब जान लेते हैं 12 राशियों का हाल। आज का दिन उनका कैसा रहने वाला है और सबसे पहले बात कर लेते हैं मेष राशि की। मेष राशि वाले जातक लोगों के लिए आपके कार्यक्षेत्र में तनाव के चलते आप अपने परिवार को आज समय नहीं दे पाएंगे। जो उचित समय आपको देना था या जो आपने प्लान कर रखा था, चीज़ें उस हिसाब से नहीं चलेंगी। आपको परिवार और अपने कार्यक्षेत्र के बीच में संतुलन बनाने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम शूर्पकर्णाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना चाहिए और मेहनत परिश्रम से आप पीछे मत हटिए। चलिए अब जान लेते हैं वृषभ राशि वाले आज के दिन को अच्छा बनाने के लिए क्या उपाय करें। वृषभ राशि वाले जातक लोगों के लिए आज आप फिजूल खर्ची से बचें। काफी दिनों से आप जो सपना देख रहे हैं, आज उस सपने को पूरा करने का अवसर आपको प्राप्त हो सकता है। वैसा दिन है। अगर किसी मित्र के दोस्त के साथ आपकी कोई अनबन हो गई, कोई वाद विवाद हो गया, तनाव की स्थिति है, तो आज उसे मिल बैठ करके सुलझाने का प्रयास करना चाहिए। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम शुद्धाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज सोच समझ करके नपा तुला बोलना चाहिए, बहुत ज्यादा बोलने से बचना चाहिए। चलिए अब जान लेते हैं मिथुन राशि वाले क्या उपाय करें। मिथुन राशि वाले जातक लोगों के लिए आज प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थियों को मानसिक थोड़ा सा तनाव का सामना करना पड़ सकता है, तो तनाव लेने से आज आपको बचना चाहिए। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम शिवाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। मानसिक थकान और उदासीनता को आप अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। और अब जान लेते हैं कर्क राशि वालों का आज का राशिफल। कर्क राशि वाले जातक लोग आज आप किसी नई नौकरी के बारे में सोच सकते हैं, कुछ ऐसे विचार बना सकते हैं। आज आपको अपने आत्मविश्वास को बनाए रखने की आवश्यकता होगी। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम शाश्वताय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज अगर आप यात्रा की योजना बना रहे हैं तो यात्रा करने से बचना चाहिए। यात्रा के लिहाज से दिन और परिस्थिति आपके लिए अच्छी नहीं बनती। और चलिए अब जान लेते हैं सिंह राशि वालों का आज का दिन कैसा रहने वाला है। सिंह राशि वाले जातक लोगों के लिए आज आप किसी के साथ दिल से यानी भावनात्मक स्तर पर जुड़ाव अनुभव कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। आज की दिनचर्या में आपको काफ़ी सारे सरप्राइजेस भी मिलने वाले हैं। बहुत दिनों से आप जो परेशानी झेल रहे थे, आज उसके खिलाफ आवाज़ उठाने का दिन है। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम शांताय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज क्रोध करने से बचना चाहिए। और अब जानते हैं कन्या राशि वालों का आज का राशिफल। कन्या राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की दिनचर्या में मित्रों से लाभ मिलेगा तथा यात्रा और प्रवास की संभावना आपके लिए बन रही है। थोड़ा सा कष्ट आज की दिनचर्या में आपको उठाना पड़ सकता है। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम शक्ति संयुक्ताय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज की तिथि में निवेश करने से बचना चाहिए।
और चलिए अब वक्त कॉलर लेने का हो गया है। हमारी पहली कॉलर गरिमा हल्द्वानी से हमारे साथ जुड़ गई है। जी गरिमा, बताएं क्या सवाल है आपका। गुरुजी प्रणाम, मैं हल्द्वानी से गरिमा बोल रही हूँ। जी गरिमा, बताएं क्या सवाल है आपका। हेलो गुरुजी, हेलो गुरुजी, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 16 सितंबर। गरिमा, सवाल बताएं आपका। आवाज मिल पा रही है आपको हमारी? हाँ गुरुजी, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 16 सितंबर 1986। जन्म समय है प्रातः 5:55। जन्म है नैनीताल। गुरुजी, मैं बहुत समय से सरकारी नौकरी के लिए प्रयासरत और लेकिन कभी। गरिमा, आपको आवाज मिल पा रही है हमारी? हमारी आवाज उसमें नहीं पहुंच पा रही है तकनीकी खामी की वजह से। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया है, जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए रुक करते हैं बाकी बची राशियों का और जानते हैं तुला राशि वालों का आज का दिन कैसा रहने वाला है। तुला राशि वाले जातक लोगों के लिए आपकी लाइफ में बहुत कुछ घटनाएं एक साथ घट रही हैं, जिसकी वजह से आप थोड़ा सा कंफ्यूज भी हो सकते हैं, परेशान और चिंतित भी हो सकते हैं। आज आपको कोई अपना, कोई बहुत करीबी आपको मुसीबत में डाल सकता है। तो अगर आप कुछ नया काम करने जा रहे हैं, कुछ लोगों के साथ मिलकर के कोई सामूहिक योजना बना रहे हैं, तो ऐसे में थोड़ा सा आपको सचेत भी रहना चाहिए, सतर्क रहना चाहिए। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम वीत भयाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। थोड़े से लाभ के लिए, क्षणिक लाभ के लिए झूठ का सहारा लेने से बचना चाहिए। तो चलिए अब जान लेते हैं वृश्चिक राशि वाले आज के दिन को शुभ बनाने के लिए क्या उपाय करें। वृश्चिक राशि वाले जातक लोगों के लिए आज आपको कुछ बड़े निर्णय लेने पड़ सकते हैं। आज जिससे भी आप बात करें, बहुत अच्छे से व्यवहार करना चाहिए, बात करना चाहिए, वरना आपकी जो भी बनती हुई योजना है, जो बनते हुए काम है, वो बिगड़ सकते हैं आपकी छोटी लापरवाही से या आपके गलत तरीके के व्यवहार से। तो ऐसा करने से बचना चाहिए। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम विभुदेश्वराय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। किसी का दिल ना दुखाएं, ऐसा कोई भी व्यवहार ना करें जिससे किसी के दिल को, किसी की भावना को ठेस पहुंचे। और अब जान लेते हैं धनु राशि वालों का आज का राशिफल। धनु राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की दिनचर्या में, आज के दिन में कोई पुराना रिश्ता, कोई पुराना संबंध आपके जीवन में पुनः एक बार वापस आ सकता है। किसी लंबे समय के निवेश के लिए अगर आप कोई योजना बना रहे हैं, तो आपकी राशि के अनुसार दिन और परिस्थिति आपके लिए बहुत अच्छे से पक्ष में बनते हैं। आप जो भी इन्वेस्टमेंट करेंगे, वो पैसा कई गुना बढ़ करके आपके पास रिटर्न वापस आने वाला है। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम विनायकाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज आपको ध्यान ये रखना है कि बहुत प्रसन्न होकर के, बहुत भाव विभोर होकर के किसी से कोई बहुत बड़े वादे या कमिटमेंट करने से बचना चाहिए। चलिए अब जानते हैं मकर राशि वाले जातकों के सितारे आज क्या कह रहे हैं। मकर राशि वाले जातक लोगों को आज की दिनचर्या में अपने नजदीकी लोगों से दूरी मिटाने का आज दिन है। आज किसी भी व्यक्ति के बारे में पहले से कोई राय, पहले से कोई धारणा बना करके मत रखिए। आज अपने स्वास्थ्य का खास ध्यान आपको रखना चाहिए। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम विघ्न राजाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। पार्टनर के साथ झगड़ा या वाद विवाद बढ़ाने से इस समय में बचना चाहिए। चलिए जानते हैं कुंभ राशि वालों का आज का दिन कैसा रहने वाला है। कुंभ राशि वाले जातक लोगों के लिए आज आप काफी व्यस्त हो सकते हैं। कार्य का दबाव और तनाव बहुत ज्यादा हो सकता है। अपने किसी मित्र से आज कुछ सहायता, विशेष करके आर्थिक सहायता मांगने की स्थिति भी आ सकती है। कुछ आर्थिक परेशानियां भी जीवन में आ सकती हैं। आज आपको कोई नए जॉब का प्रस्ताव भी मिल सकता है। ये जॉब आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगी। बहुत सोच समझ करके आपको अपने लिए निर्णय करना चाहिए। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए श्री शनि वज्र पंजर कवचम का पाठ करेंगे तो आपको फायदा मिलेगा। जल्दीबाजी में कोई काम करने से इस समय में बचना चाहिए। और चलिए अब जान लेते हैं मीन राशि वालों का आज राशिफल क्या है। मीन राशि वाले जातक लोगों के लिए आज किसी दूसरे की लड़ाई झगड़े या वाद विवाद को सुलझाने में आपको बीच में भूमिका नहीं निभानी चाहिए, मध्यस्थता नहीं करनी चाहिए, वरना इससे आपको ही नुकसान हो सकता है। आज आप अपने गुस्से पर नियंत्रण रखें, क्रोध को कंट्रोल में रखें तो आपके लिए ज्यादा अच्छा होगा।
आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम स्वयं सिद्धाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। किसी की निंदा करने से बचना चाहिए। और चलिए अब जान लेते हैं आज का महा उपाय क्या है। जी बिल्कुल, हम लोगों ने पिछले कुछ एपिसोड्स पहले चर्चा की थी कि ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शिक्षा यानी ज्ञान प्राप्ति के कुछ अनुभूत और महत्वपूर्ण योग क्या होते हैं। इसी क्रम को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। हम लोगों ने डॉक्टरी पेशे के बारे में, चिकित्सकीय पेशे के बारे में बात की। हम लोगों ने इंजीनियरिंग के बारे में बात की कि कौन कौन से योग होने से किस क्षेत्र में जातक महारत प्राप्त कर सकता है। इसी प्रकार आज हम लोग शिक्षा प्राप्ति के लिए कुछ विशेष योगों पर चर्चा करने वाले हैं। खास तौर पर हम लोग चर्चा इस विषय में करेंगे जिन लोगों को ये सपना है, जिन बच्चों ने ये सपना देख रखा है कि वो किसी एक विषय में डिग्री प्राप्त करके, महारत प्राप्त करके स्वयं अपना करियर जो है पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में बनाना चाहते हैं, टीचर या प्रोफेसर बनना चाहते हैं। तो आइए जानते हैं कि इसके लिए आपकी कुंडली में कौन सा योग होना आवश्यक है जिससे आपको ये लाभ मिल सकता है। यदि किसी जातक की कुंडली में गुरु केंद्र में बैठा हो, यानी 1, 4, 7 और 10, ये जो प्रमुख केंद्र के 4 भाव हैं, अगर इन चारों में से किसी भी एक भाव में गुरु होता है यानी बृहस्पति होता है तो जातक बहुत ही बुद्धिमान होता है और गुरु वाला जो उसका पेशा होता है वह ज्ञान बांटने का पेशा होता है। अगर कुंडली में गुरु उच्च का अथवा अपनी राशि में यानी स्वग्रही बैठा हो तो वो और भी अच्छा फल दे सकता है। अगर इन चारों में से किसी भी एक केंद्र में बैठा हुआ हो, स्वग्रही हो, अपनी राशि में बैठा हो, उच्च का हो, तो बहुत अच्छा लाभ मिलता है। ऐसे में जातक का जो करियर, जो प्रोफेशन होता है, जो आय होती है, वह ज्ञान देने से ही होती है। लोगों को शिक्षा दीक्षा देने से, पढ़ाई लिखाई के काम से ही उसको अपनी रोजी रोटी प्राप्त होती है। दूसरा यह है कि ज्ञान का स्थान, ज्ञान का भाव यानी पंचम भाव में सूर्य जो है वह सिंह राशि में हो तो जातक को मनोनुकूल शिक्षा की प्राप्ति होती है। उसकी जैसी वो इच्छा चाहता था, जैसी वो उसकी इच्छा थी कि मेरी पढ़ाई ऐसी होनी चाहिए, मुझे हायर स्टडीज़ फला इंस्टीट्यूट से, फला यूनिवर्सिटी से करनी है, तो उसको वह प्राप्त होती है। अगर बुध पंचम भाव में बैठा हो तथा पंचमेश बली होकर के केंद्र में स्थित हो, यानी पंचम और केंद्र का संयोग बन रहा हो तथा शुभ ग्रहों से बुध दृष्ट हो या लग्न पर शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ रही हो तो जातक बहुत ही बुद्धिमान होता है, क्योंकि बुध जो है विद्या और बुद्धि के कारक देवता है। तो भी ऐसे में जातक जो है शिक्षा दीक्षा के क्षेत्र में प्रोफेसर या टीचिंग की लाइन में जा सकता है। पंचमेश अगर उच्च का केंद्र में या त्रिकोण में स्थित होता है, यानी पंचम भाव का स्वामी उच्च का होकर के केंद्र में बैठा हो या मूल त्रिकोण में हो तो भी जातक जो है वह पूर्ण शिक्षा को प्राप्त करता है और शिक्षा प्राप्त करने के बाद वह कहीं ना कहीं से किसी शिक्षा दीक्षा देने वाले संस्थान से ही जुड़ करके अपना जीवन यापन करता है। पांचवा संयोग यह है कि गुरु, शुक्र और बुध यदि केंद्र और त्रिकोण में हो या इनमें से एक साथ या अलग अलग स्थित हो केंद्र या त्रिकोण में, तथा गुरु उच्च का होकर के या फिर स्वग्रही हो या मित्र क्षेत्र में हो तो ये सरस्वती योग कहा जाता है। ऐसे जातक पर मां सरस्वती की विशेष कृपा होती है। ऐसे ही जातक कवि होते हैं, लेखक होते हैं और अव्वल दर्जे के पत्रकार और चिंतक माने जाते हैं, विचारक माने जाते हैं। इनकी जो लेखनी होती है उससे क्रांति उत्पन्न होती है, ऐसा समझना चाहिए। छठा संयोग यह है कि दशमेश यानी दशम भाव का स्वामी व पंचमेश यानी पंचम भाव के स्वामी में आपस में स्थान परिवर्तन हो गया हो, यानी दशमेश पंचम भाव में, 10th हाउस का लॉर्ड 5th में और 5th हाउस का लॉर्ड 10th में अगर आपस में स्थान परिवर्तन कर लेते हैं तो ये जो बहुत अच्छा संयोग मानते हैं। दशम का स्वामी पंचम में और पंचम का स्वामी दशम में अगर आ जाए तो व्यक्ति बहुत अच्छी शिक्षा को प्राप्त करता है और अपनी शिक्षा के आधार पर ही उसका जो भविष्य होता है वो बहुत सुंदर और बहुत स्वर्णिम भविष्य हो सकता है। बुध, चंद्रमा और मंगल पर शुक्र या गुरु की दृष्टि हो जाए तो भी जातक बहुत ज्यादा बुद्धिमान और बहुत ज्ञानी होता है। पंचम भाव में गुरु यानी बृहस्पति हो तो जातक अनेक शास्त्रों का ज्ञाता, पुत्र और मित्रों से समृद्ध तथा बुद्धिमान और धैर्यवान होता है, ऐसा हमारे धर्मशास्त्रों का मत है, ऐसा समझना चाहिए।
लग्नेश यदि 12वें या 8वें भाव में हो जाए तो जातक सिद्धि प्राप्त करता है और वह विद्या विशारद होता है। ऐसा भी हमारे धर्मशास्त्रों का मत है। यानी अगर लग्न भाव का स्वामी जो है अगर वह अष्टम में आ जाता है तो भी विद्या विशारद जातक हो सकता है। वहीं चतुर्थेश यानी चतुर्थ भाव का स्वामी सप्तम या लग्न में आ जाए तो जातक बहुत सी गुप्त विद्याओं का ज्ञाता होता है, ऐसा समझना चाहिए। ऐसा हमारे धर्मशास्त्रों का मत है। चंद्रमा से गुरु त्रिकोण में हो, यानी अगर आप चंद्रमा से कैलकुलेट कर रहे हैं तो गुरु अगर मूल त्रिकोण में आ रहा है और उसके अलावा बुध से मंगल त्रिकोण में हो और गुरु से बुध एकादश यानी गुरु से बुध की स्थिति अगर 11वें स्थान में हो जाए तो जातक अच्छी शिक्षा को प्राप्त तो करता ही है और उसके साथ साथ अपनी शिक्षा के आधार पर राज सम्मान प्राप्त करता है और बहुत सारा धन अर्जन करता है। ऐसा समझना चाहिए। पंचम भाव में सूर्य, चंद्र, बुध, गुरु और मंगल, उसके अलावा शनि का संयोग जो होता है ये बहुत अच्छा ग्रह की शिक्षा को प्राप्त करने में इन ग्रहों की भूमिका बहुत ज़्यादा होती है। इसके अतिरिक्त लग्नेश यानी प्रथम भाव, पंचमेश यानी पंचम भाव, नवमेश यानी नवम भाव जिसे भाग्य स्थान भी कहते हैं, पंचम को ज्ञान स्थान भी कहते हैं तथा इन तीनों भावों का विश्लेषण भी उच्च शिक्षा प्राप्ति हेतु किसी भी योग्य ज्योतिषी को करना चाहिए। उसके अनुसार अगर आप बच्चों को उपाय कराएंगे तो बहुत अच्छा होगा। बहुत सारे अभिभावक आजकल बहुत जिम्मेदार हो गए हैं और बहुत रुचि रखते हैं ज्योतिष में, तो अगर आप इन ग्रहों के संयोग को देख करके अपने बच्चों के लिए, अपनी संतान के लिए उपाय करेंगे तो बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। यदि किसी जातक की कुंडली में लग्नेश निर्बल हुआ तो बुद्धि और भाग्य जो है वह व्यर्थ हो जाएंगे। यदि पंचम भाव निर्मल हुआ जिसे ज्ञान का स्थान कहते हैं तो शरीर और भाग्य क्या करेंगे, और यदि भाग्य ही कमजोर हुआ तो शरीर और बुद्धि होते हुए भी सब व्यर्थ की स्थिति हो जाएगी। तो ऐसे में लग्न, पंचम और नवम का उपाय करना, इनका निदान करना बहुत आवश्यक होता है। इसके अलावा पंचमेश यदि कोई शुभ ग्रह है और पंचमेश का नवांशपति भी शत्रु ग्रहों से युत और दृष्ट ना हो तो ये भी उच्च शिक्षा की प्राप्ति का एक बहुत ही मजबूत योग होता है। गुरु केंद्र या त्रिकोण में होकर के शनि, राहु, केतु से युत हो या उनके द्वारा दृष्ट हो तो जातक शिक्षा प्राप्त करके विद्वान बनता है और ऐसे में गुप्त शिक्षा प्राप्ति का भी संयोग जातक की कुंडली में बनता है। गुरु अगर द्वितीयेश होकर के बलवान सूर्य और शुक्र से दृष्ट हो जाए तो ऐसे में जातक जो है व्याकरण शास्त्र का ज्ञाता हो जाता है। पंचम भाव और पंचमेश बुध और उसके अलावा मंगल के प्रभाव में अगर कुंडली होती है तो जातक व्यापार संबंधी उच्च शिक्षा को प्राप्त करता है। यानी आप मैनेजमेंट से रिलेटेड कोई डिग्री प्राप्त कर सकते हैं और अपने बिजनेस में या अपने परिवार के खानदानी व्यापार व्यवसाय में आप ऊंचाइयों को प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा अर्थ समझना चाहिए। कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बबली ऋषिकेश से हमारे साथ जुड़े हैं। बताइए क्या सवाल है आपका। गुरुजी प्रणाम। गुरुजी मैं अपने बेटे के बारे में पूछना चाहती हूँ। आपको आवाज मिल पा रही है? हाँ जी। आवाज नहीं मिल पा रही है उन्हें हमारी। फिलहाल आपके सितारे में इतना ही। देखते रहिए समाचार प्लस।